हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं शबू अंसारी फिर आ गया आपके सामने लेक्चर 6 लेकर के। ठीक है, लेक्चर 6 में जो आज हम सीखेंगे वो एक्टिव और पैसिव वॉइस सीखने वाले हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम कैसे करके कन्वर्ट करते हैं और क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या डिफरेंस होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। ठीक है, इससे पहले हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सीखी थी। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के वो लेक्चर चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ही आसान तरीके से उसमें रूल्स बताए गए हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो वो बेल आइकन का बटन होता है उसको भी दबा दीजिए। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम लगता है, दबा दिया करो उस बटन को भी। कोई भी लेक्चर हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, बस ये फ़ायदा होता है और कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। ठीक है, तो आज जो हम लेक्चर शूट कर रहे हैं क्या है, ये वॉइस इन वन शॉट। ठीक है, पूरा जो वॉइस का स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वो आज हम समझने वाले हैं। यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हमें करने होते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। काफ़ी लंबा लेक्चर होने वाला है ये भी, तो इस लेक्चर को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करोगे आप तो कोई भी रूल आपका मिस हो सकता है और वो मिसकंसेप्शन आपके माइंड में फिर बन जाएगा। ठीक है, वो चीज़ आपकी समझ में नहीं आएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस में पॉइंट होते हैं। यहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है हमारे पास में, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इधर उधर करने का खेल ही जो है पैसिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, वर्कर जो काम करने वाला बंदा होता है, डूअर, मैन बंदा वो आ गया। ठीक है, एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूँ, वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले वर्कर आ जाता है, यानी डूअर जो काम करने वाला बंदा है। उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, टाइम वर्ड होता है, वो आ जाता है। उसके बाद में वर्ब आ जाती है, फिर जो ऑब्जेक्ट बचता है वो आ जाता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ सपोज कि मैं एक एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन, ये एक्टिव वॉइस हो गया। इसमें सबसे पहले मैंने क्या रखा, आई। ठीक है, उसके बाद में एम आ गया, एम हेल्पिंग वर्ब है, आई क्या है यहाँ पर, डूअर है, यानी एक्शन करने वाला, काम करने वाला। एक्शन कौन कर रहा है, आई यानी कि मैं। तो सबसे पहले मैं आ गया, आई के बाद में टाइम वर्ड आ गया, एम। उसके बाद में राइटिंग, राइट क्या होता है, वर्ब होती है, वर्ब आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन। ठीक है, आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन, मैं एक एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसको अगर हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो क्या क्या चेंजेस करने होंगे हमें। ठीक है, और किस तरीके से करने होंगे। प्रेजेंट में जो सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। वो सारे तरीके, छोटी से छोटी चीज़ हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो सेंटेंस में आपको समझ में आ गया, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इधर उधर करने का खेल होता है, ठीक है, वही पैसिव वॉइस कहलाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ फेंक दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ ले आएगा सीट करके, पैसिव वॉइस बन गया। ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं होती इसमें, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है इसका। बस आपको ध्यान से इस लेक्चर को देखना है। ठीक है, पूरा लेक्चर आप देखेंगे तो जो भी कंफ्यूजन होगा आपका, जो भी डाउट होंगे आपके एक्टिव और पैसिव को कन्वर्ट करने वाले, वो सारे के सारे आज खत्म होने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर इसका समझ लेते हैं हम। ठीक है, हमारा मिशन क्या है, जो स्कैटर्ड ग्रामर रूल्स हैं, ठीक है, वो एक सिंगल फॉर्म में हमें रखने हैं। उसके बाद में जो सेंटेंस है उस पे उसको हमें समझना है। ठीक है, सेंटेंस किस तरीके का है, कौन से टेंस का है, वो हमें समझना है। क्योंकि सेंटेंस का जो टेंस है वो हमारी समझ में अगर नहीं आएगा तो फिर हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे पैसिव वॉइस में। ठीक है, उसको समझना है, जो चेंजेस उसमें करने हैं वो कर देने हैं और पैसिव वॉइस हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। हमारा गोल क्या है, जो बोर्ड का एग्ज़ाम होना है उसमें मैक्सिमम मार्क्स हमें लेकर के आने हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस अगर आ जाता है, कितना ही टफ सेंटेंस हो, एक्टिव वॉइस अगर उसको पैसिव वॉइस में हमें कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है तो वो हम कन्वर्ट कर दें, ताकि हमारा एक भी मार्क कटना नहीं चाहिए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हमारा मेन गोल क्या है, बोर्ड का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आपको एक डायरेक्टर की तरह यहाँ पर सोचना पड़ेगा। जैसे फिल्म
कोई शूट कर रहा होता है ना जब डायरेक्टर, तो उसकी थिंकिंग अलग होती है। वो सबसे पहले उस चीज़ को शूट करता है जो वो दिखाना चाहते हैं ऑडियंस को। मतलब एक पूरा थीम है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो फोकस उस चीज़ पे करता है। जैसे 20-25 लोग हैं एक सीन में, ठीक है, तो वो कैमरे का जो फोकस है वो उस बंदे पे करता है जिसको उसे उस थीम में रिप्रेजेंट करना है। पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो उनको फोकस नहीं करता। अब जैसे आपने धुरंधर मूवी देखी थी, ठीक है, रहमान डकैत की जब एंट्री होती है, ठीक है, वो गाना बजता है, गाना कौन सी लैंग्वेज में है वो मुझे तो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई वो, ठीक है, जब वो गाना बजता है तो उसमें रणवीर सिंह जो है वो भी रहमान डकैत के साथ में होता है। हमजा अली मज़ारी रहमान डकैत के साथ में ही होता है। एक बड़ा एक्टर है रणवीर सिंह भी, ठीक है, और अक्षय खन्ना जो है वो भी बड़ा एक्टर है, लेकिन उस सीन में फोकस किसके ऊपर किया गया है? रहमान डकैत के ऊपर, क्योंकि एंट्री किसकी हो रही है? रहमान डकैत की। तो वहाँ हमजा अली मज़ारी यानी जो रणवीर सिंह है वो बाजू में है, सीन में है, ठीक है, कैमरे में कैप्चर हो रहे हैं, लेकिन उन पे फोकस नहीं जा रहा है कैमरे का, ठीक है। जो लाइमलाइट है वो किसको मिल रही है? रहमान डकैत को मिल रही है। तो यहाँ पर डायरेक्टर की तरह हमें काम करना पड़ता है। जो चीज़ हमें ऑडियंस को दिखानी है, सामने वाले को दिखानी है, उस चीज़ पे हमें फोकस करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो डूअर काम करने वाला, ठीक है, यहाँ पर एंगल है। अगर हमें काम करने वाले बंदे को दिखाना है, जो बंदा काम कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो वो एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक है। एक्टिव वॉइस क्या होता है? अगर हम डूअर पे फोकस कर रहे हैं, वर्कर पे फोकस कर रहे हैं, यानी जो मेन सब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर उस पे अगर हम फोकस कर रहे हैं तो वो एक्टिव वॉइस हो गया। और अगर हम कैमरे का एंगल दूसरी तरफ लेकर के जा रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है उस चीज के ऊपर लेकर के जा रहे हैं कैमरे का फोकस, तो वो पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो फोकस दे रखे हैं। अगर डूअर यानी जो वर्कर है उसके ऊपर हमने फोकस किया है तो वो एक्टिव वॉइस हो गया, और अगर रिसीवर के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं तो वो पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एक सेंटेंस बोला था, आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन। अब यहाँ पर मैं किसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ? आई, यानी जो मैन वर्कर है, डूअर है, उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन, यानी मैं लिख रहा हूँ एक एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैंने अपने ऊपर फोकस किया, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। अगर मैं इसको दूसरी तरह से बोलूँ, ठीक है, जैसे कि एक एप्लीकेशन लिखी जा रही है मेरे द्वारा, तो यहाँ पर मैं किसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ? एप्लीकेशन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। एक एप्लीकेशन लिखी जा रही है मेरे द्वारा, तो यहाँ एप्लीकेशन के ऊपर मैंने फोकस किया, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। बस इतनी सी बात है जो आपको समझनी है। पैसिव वॉइस में किसके ऊपर फोकस किया जाता है? जो मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रिसीवर है, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, ठीक है। रिसीव कौन कर रहा है? यहाँ पर इस सेंटेंस में एप्लीकेशन रिसीव कर रही है, एप्लीकेशन को लिखा जा रहा है, तो एप्लीकेशन को हम सबसे पहले रखेंगे, ठीक है। और जो मेन सब्जेक्ट की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन, मैं लिख रहा हूँ एप्लीकेशन, मैं यहाँ पर फोकस में आऊँगा ही नहीं, मैं लास्ट में डाल दिया जाऊँगा सेंटेंस के, ठीक है, तो मेरे ऊपर से फोकस कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे उसमें उस गाने के सीन में हमजा अली मज़ारी को रहमान डकैत के पीछे डाला गया था, ठीक है, सीन में वो पीछे पीछे चल रहा है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोकस ही नहीं करना है डायरेक्टर को। फोकस किसके ऊपर करना है? रहमान डकैत के ऊपर। तो रहमान डकैत को लेंगे ना फ्रंट पे, ठीक है, तो जिस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना है उसको फ्रंट पे रखेंगे। तो यहाँ जो पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस में हमें किसको फ्रंट पे लेना होता है? जो रिसीवर है उसको हमें फ्रंट पे रखना है, ठीक है। लाइमलाइट हमें किसको देनी है? रिसीवर को, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है, ओके। तो ये पैसिव और एक्टिव का डिफरेंस हो गया। एक्टिव वॉइस में हमें किसके ऊपर फोकस करना होता है? सब्जेक्ट के ऊपर, यानी जो एक्शन कर रहा है बंदा, ठीक है, जो बंदा काम कर रहा है, सबसे पहले हम उसको रखते हैं। और पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, और ऑब्जेक्ट जो है, मैन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिस चीज़ के ऊपर काम चल रहा है उसको सेंटेंस में सबसे पहले रखते हैं। बस यही लोचा है, इधर का उधर करना ही, ठीक है, क्या कहलाता है? पैसिव कन्वर्जन कहलाता है, ओके। तो इतना डिफरेंस जो है वो तो आपके समझ में आ ही गया होगा, ओके, क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करना, एक एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही बारीकी से आपको यहाँ पर समझाई जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा भी आपने लेक्चर मिस किया यानी पूरा कॉन्सेप्ट आपके जहन से निकल जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है आपके। तो इसलिए पूरा कंप्लीट लेक्चर आपको देखना है, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से कर लो, बाद में भूल जाते हो।
वीडियो पूरा देख लिया, लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, भूल जाओगे, है ना। तो इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। उसके बाद में देखिए द कोर डिफरेंस एक्टिव vs पैसिव, ठीक है। एक्टिव में क्या होता है, थोड़ा और डिटेल में हम यहाँ पर समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या करना है, द डूअर लीड्स, ठीक है। फोकस किसके ऊपर रहता है, द सब्जेक्ट परफॉर्मिंग द एक्शन, जो मेन सब्जेक्ट है जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर फोकस किया जाता है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ पैसिव वॉइस में किसके ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है, फोकस द एक्शन और द ऑब्जेक्ट रिसीविंग इट, किसके ऊपर फोकस किया जाता है, जो एक्शन किया जा रहा है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, या ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बोला मैं एक स्टूडेंट को पीट रहा हूँ, ठीक है, पिटाई कर रहा हूँ मैं एक स्टूडेंट की, तो यहाँ पर एक्शन कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम बीटिंग अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट की पिटाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं तो हो गया एक्शन करने वाला, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह से बोल रहा हूँ कि मैं एक स्टूडेंट की पिटाई कर रहा हूँ, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस हो गया। अगर मैं यहाँ पर जो एक्शन रिसीव कर रहा है उसको पहले रख करके बोलूँ, उसके ऊपर फोकस करूँ, एक स्टूडेंट पिट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, काम नहीं कर रहा है स्टूडेंट, वो क्या कर रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, एक स्टूडेंट पिट रहा है या एक स्टूडेंट की पिटाई हो रही है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस में हम जो एक्शन कर रहा है उसको रखते हैं सबसे पहले, और पैसिव वॉइस में जो एक्शन को रिसीव कर रहा है उसको हम सबसे पहले रखेंगे। क्लियर हो गया। टोन यहाँ पर देखो एक्टिव वॉइस में डायरेक्ट, क्लियर और पावरफुल होगी, और पैसिव वॉइस में टोन फॉर्मल, ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक होगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब वही हो गया, ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले रख रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से हम फॉर्म करेंगे। फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, एक्टिव वॉइस, जैसे कि मैंने अभी टेंसेज आपको सिखाए हैं पिछले लेक्चर्स में, एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, सब्जेक्ट यानी जो वर्कर होता है सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यानी टाइम वर्ड आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट बचता है जिसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है वो आ जाएगा लास्ट में। लेकिन तरीका क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर उसके बाद में मेन वर्ब आ गई, लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला हो गया एक्टिव वॉइस का। अब यही हम उल्टा ले जाते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, यानी जिस चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है सबसे पहले मेन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ गया, ओके। तो जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गया सबसे पहले जिसके ऊपर काम हो रहा है, जैसे मैं कहूँ सपोज अभी मैंने जो सेंटेंस बोला था, मैं एक स्टूडेंट को पीट रहा हूँ, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो क्या होगा, मैं, सबसे पहले मैं आ गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी मेरे साथ में आई एम, ठीक है, फिर वर्ब आ गई, वर्ब यहाँ पर आईएनजी फॉर्म के साथ में आएगी, क्या हो जाएगा, आई एम बीटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आई एम बीटिंग स्टूडेंट, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट को पीट रहा हूँ। अब इसका हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करेंगे तो कैसे करके बोलेंगे इसको, सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या रखेंगे, हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ठीक है, कौन रिसीव कर रहा है एक्शन को, स्टूडेंट रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टूडेंट को रखेंगे, स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट के साथ में हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। अब स्टूडेंट क्या है, थर्ड पर्सन है, तो एम तो आएगा नहीं स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट एम, ठीक है। स्टूडेंट के साथ में क्या आएगा, इज आएगा यहाँ पर, तो वो टाइम वर्ड हमें देखने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसे टाइम वर्ड आते हैं वैसे ही हमें रखने हैं, हेल्पिंग वर्ब रखनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आ गया, स्टूडेंट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, फिर उसके बाद में, ठीक है, वर्ब आएगी यहाँ पर बी, ओके, वर्ब हमें बी रखनी है यहाँ पर। जो हमारे पास वर्ब नहीं है, पहले से प्रेजेंट नहीं है, वो हमें रखनी है बी, ठीक है। और बी में हम वो फॉर्म लगाएंगे जो वर्ब में लगनी चाहिए थी। जैसे यहाँ पर फॉर्म कौन सी लगाई हमने, आईएनजी लगाई वर्ब में फॉर्म, ठीक है, फॉर्म हमने आईएनजी लगा दी यहाँ पर, आई एम बीटिंग स्टूडेंट, ठीक है, मैं स्टूडेंट को पीट रहा हूँ। तो यहाँ पर जो बी रखा है हमने, तो वो आईएनजी फॉर्म किस में लगेगी, बी में लगेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, आई एम, यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट इज बीइंग,
ठीक है। उसके बाद में जो मेन वर्ब है इसमें, यानी जो एक्शन है, किया जा रहा है, वो कौन सी फॉर्म के साथ में आएगा? थर्ड फॉर्म के साथ में आएगा, ठीक है। यानी बीट, बीट फर्स्ट फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है? बीटन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ तक फिर सेंटेंस स्टूडेंट इज हो गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बीइंग आ गया, फिर बीटन आ गया। उसके बाद में जो सब्जेक्ट बचा, ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? एक्शन कर कौन रहा है? आई। तो आई यहाँ पर बाय लगाएंगे हम पहले बीच में, बाय के बाद में हम आई को रखेंगे ऑब्जेक्ट बना करके। आई का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट इज बीइंग बीटन बाय मी, ये हो जाएगा पैसिव कन्वर्जन इसका, ओके। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, राहुल राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रख दिया। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? किसके ऊपर काम हो रहा है? अ लेटर, ठीक है। तो अ लेटर पहले आ गया यहाँ पर, अ लेटर इज रिटन बाय राहुल, ठीक है। फॉर्म कौन सी आ गई यहाँ पर? वर्ब, जो मैन एक्शन है उसकी थर्ड फॉर्म आ गई। बाय लगा करके हमने जो सब्जेक्ट है उसको रख दिया, ठीक है। अ लेटर इज रिटन बाय राहुल, ठीक है। इसमें बीइंग नहीं आया, बी नहीं आया, वो क्यों नहीं आया वो अभी हम आगे समझेंगे, ये तो वैसे ही हम समझा रहे हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है, ये वैसे ही हमने बेसिक तरीके से आपको समझाया। अभी एग्जांपल हम बाद में और करेंगे इसके डिटेल में, अभी हम सीखने वाले हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए गोल्डन रूल ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन का जो गोल्डन रूल है वो आप यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको जब हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर बीच में क्या आ जाता है? सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, ठीक है। वो लिखी नहीं है, आप समझ सकते हो, ठीक है। वो बताया हुआ है आपके एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई यानी टाइम वर्ड, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ से मिस कर दी गई है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसको जब पैसिव में हम कन्वर्ट करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना करके सबसे पहले रखेंगे सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर जो बी है, बी का कॉन्सेप्ट वो आ जाएगा, और वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होकर के आ जाएगी। फिर उसके बाद में हम बाय लगाएंगे और जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना करके बाय के बाद उसे फिट कर देंगे, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस हमारा बन करके तैयार हो गया। एक बार फिर समझ लीजिए, एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करना है इसको, तो जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट बना करके, ठीक है। उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आनी है वो आ जाएगी, फिर बी आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पर बी में हम फॉर्म लगाएंगे। सपोज इज आर एम है, ठीक है, लगातार काम चल रहा है, कंटिन्यू की बात कर रहे हैं तो उसमें आईएनजी आती है, तो बी में आईएनजी लगाएंगे हम, ठीक है। हैज़ हैव है यानी परफेक्ट की बात कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म आती है तो वो हम बी में लगाएंगे। इस मेन एक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, इसकी थर्ड फॉर्म आनी है तो थर्ड ही आएगी, ओके, क्लियर इतनी बात। इसकी थर्ड फॉर्म ही आनी है, इसमें हम सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी फॉर्म नहीं रख सकते। अगर थर्ड फॉर्म आप नहीं लगा रहे हो, पैसिव वॉइस आपने कन्वर्ट कर दिया, उसमें थर्ड फॉर्म आपने मेन एक्शन में लगाई नहीं, तो वो पैसिव वॉइस आपका नहीं बना, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। फॉर्म आ गई आपकी, फिर बाय आ गया, फिर उसके बाद में जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना करके बाय के बाद में लगा दिया, तो ये पैसिव वॉइस हो गया आपका, क्लियर यहाँ तक, ओके। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट आपका होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपके अगर समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, तो इसका फीडबैक भी आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, जो प्रोनाउंस में अगर सब्जेक्ट हैं तो उनका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें किस तरीके से उनको कन्वर्ट करना होता है। यहाँ देखिए अगर सब्जेक्ट आई है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में आई होगा सब्जेक्ट, ठीक है, तो आई का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट की तरफ उसे धकेलेंगे, मतलब ये एक बाउंड्री लाइन हो गई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, ठीक है, एक बाउंड्री लाइन हो गई। अब जैसे मान लो इसको बांग्लादेश की बाउंड्री लाइन मान लो, इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट को जब हम बांग्लादेश के पार भेजेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट जो है, और ये यहाँ आ करके क्या बन जाएगा?
मी, ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्या है, ये सब्जेक्ट में आई, लेकिन पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में चला जाता है, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो जब ये पैसिव वॉइस में जाएगा ऑब्जेक्ट बन करके, तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, मी, ठीक है। अगर वी है सब्जेक्ट, ठीक है, इसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की तरफ ले जा करके फेंकेंगे हम इसको, तो वी का क्या हो जाएगा, अस, ठीक है। बाय मी, बाय अस, बाय लगा करके हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना पैसिव वॉइस में, अभी बताया था आपको, ठीक है। तो बाय लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अगर ही है सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, इसको आप ऑब्जेक्ट की तरफ फेंकेंगे पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते टाइम, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। शी अगर है तो शी का क्या हो जाएगा, हर, ओके। अगर दे है तो दे का क्या हो जाएगा, डैम। ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हो गया, ठीक है, प्रोनाउन। अब इसको यहाँ पर याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक आपसे होंगी, ठीक है। सब्जेक्ट आई है, अब आई को अगर ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर के जाओगे, पैसिव में आप कन्वर्ट कर रहे हो सेंटेंस को, तो आई का आई कर देते हो, तो वो गलत हो जाएगा। अगर ये बाउंड्री लाइन के पार भेजोगे, यानी पैसिव वॉइस में आप लेकर के जाओगे, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये वाले प्रोनाउंस जो हैं ये बन जाएंगे ऑब्जेक्ट में जाकर के, बाय लगा करके हम इनको रखेंगे, बाय मी, बाय अस, बाय हिम, बाय हर, बाय देम, ओके। नोट, यहाँ पर एक नोट याद रखो आप, यू एंड इट ये सेम रहेंगे, इनको हम चेंज नहीं करेंगे, यानी ये जैसे सब्जेक्ट में है वैसे ही ऑब्जेक्ट में भी रहेंगे जाकर के, यू वैसी का वैसी रहेगा, ठीक है। यू एंड इट आर शैडो प्रूफ, दे रिमेन परफेक्टली सिमेट्रिकल इन द मिरर, ठीक है। ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, इनको हम चेंज नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट में ले जा करके। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। पैसिव वॉइस देखिए यहाँ पर, एनी फॉर्म ऑफ टू बी, जो मेन एक्शन है परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, तो मेन एक्शन पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो थर्ड फॉर्म में ही आता है। कौन सी फॉर्म में आता है, थर्ड फॉर्म में आता है, ठीक है। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम बी की अलग अलग फॉर्म रखते हैं, या तो आईएनजी लगा करके रखेंगे, ठीक है, या थर्ड फॉर्म में रखेंगे, ठीक है, या फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। ये अलग अलग फॉर्म है बी की, और बी की फॉर्म में इज, आर, एम को भी हम रखते हैं, और वाज, वर को भी हम रखते हैं, ठीक है। ये कैसे रखते हैं ये हम अभी सीखेंगे, आगे समझेंगे और डिटेल में। तो यहाँ पर ये समझना है, जो बी है वो भी सेंटेंस में हम रखेंगे पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते टाइम, और जो मेन एक्शन है उसकी थर्ड फॉर्म हमें रखनी है। थर्ड फॉर्म में अगर हम नहीं रखेंगे मेन एक्शन को, तो वो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के साथ में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला वॉल्ट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में देखिए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में देखिए यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या तरीका हमें रखना है, जैसे एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट वर्ब आ जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी होती है उसमें। फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है, एस या ई एस। वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आईएनजी फॉर्म और एस या ई एस फॉर्म होती है, वो फिफ्थ फॉर्म होती है, ठीक है। वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, ओके। तो जो सिंपल प्रेजेंट होता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, उसमें सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ जाती है फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस फॉर्म के साथ में, ठीक है। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। जैसे इसका जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इज, आर, एम लगाएंगे इसमें, टाइम वर्ड। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन हम इसमें लगा क्या रहे हैं, इज, आर, एम लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना। जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ठीक है, जैसे मैं एक एप्लीकेशन लिखता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, मैं खाना तैयार करता हूँ रोज़, मैं चाय पीता हूँ, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम इज, आर, एम जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनका यूज़ करेंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, शी ईट्स एन एप्पल, वो एक एप्पल खाती है, ठीक है। बनाना भी खाती होगी, ग्रेप्स भी खाती होगी, लेकिन फिलहाल हम एग्जाम्पल जो ले रहे हैं वो एप्पल का ले रहे हैं, तो एप्पल आप ध्यान में रखिए। शी ईट्स एन एप्पल, वो एक एप्पल खाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो
मेन ऑब्जेक्ट है इसमें, ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल। तो सबसे पहले तो हम एन एप्पल रख देंगे, एन एप्पल आ गया। फिर उसके बाद में हमें पैसिव में देखिए इज आर एम, इनमें से हमें रखना है, ठीक है। इज आर एम, एन एप्पल के साथ में क्या आएगा, एम तो आएगा नहीं, आर वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में आर नहीं आता है, वो प्लूरल के साथ में आता है या यू के साथ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह गया, इज रह गया, तो हम एन एप्पल के साथ में इज लगा देंगे। ओके, फिर क्या आना है, डायरेक्ट मेन एक्शन की थर्ड फॉर्म आनी है। तो थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पर, ईट की क्या होती है, ईटन, ईटन आ गया। फिर बाय लगा करके हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को रखना है, ऑब्जेक्ट बना करके। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, शी, ठीक है। शी को जब हम ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर के जाते हैं तो क्या बताया था मैंने, शी को जब हम दीवार के दूसरी तरफ फेंकेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाय लगा करके हमने शी का क्या कर दिया, हर कर दिया। तो क्या हो गया सेंटेंस, एन एप्पल इज ईटन बाय हर। अब यहाँ इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस होंगे आप इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है। जैसे शी की जगह मैं लिखूँ यहाँ पर आई ईट एन एप्पल, ठीक है, मैं एक सेब खाता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन एप्पल इज ईटन बाय मी, ठीक है। या आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पर वर्ब हमने चेंज कर दी, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी हमने चेंज कर दिया, हमने सेंटेंस बोला आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर क्रिकेट हो गया मेन ऑब्जेक्ट, तो एन एप्पल की जगह क्या आ जाएगा, क्रिकेट आ जाएगा। क्रिकेट इज प्लेड, यहाँ पर ईटन है, ईटन की जगह हम क्या रखेंगे, वर्ब हमने चेंज कर दी, मेन एक्शन क्या है, प्ले है, तो प्ले की फॉर्म कौन सी रखेंगे, थर्ड, ठीक है। क्रिकेट इज प्लेड बाय मी हो जाएगा यहाँ पर। अब किसी भी तरह के सेंटेंसेस हो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ठीक है, तो वो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। अब उसके बाद में देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमें क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में सबसे पहले हम वर्कर रखेंगे, वर्कर के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आ गई, फिर उसके बाद में जो मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी फॉर्म लगा करके फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट रख देते हैं हम, यही तो होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो सब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट हम इधर लिया है, अब ऑब्जेक्ट के बाद में हम क्या करेंगे, टाइम वर्ड लगाएंगे इज आर एम, ठीक है, जो मेन ऑब्जेक्ट है वो हमने रख दिया सबसे पहले, फिर उसके बाद में इज आर एम हमने रख दिया। जो टाइम वर्ड है वो हम चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर वो वैसी के वैसी रहेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा सा लोचा है, ये आपको समझना है। यहाँ पर जो डूडल्स वाली बात होती है वो पैसिव में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो डूडल्स हम खत्म कर देते हैं, वहाँ पर इज आर एम यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, यहाँ बी भी यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बस थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा आपको, थोड़ा सा ये प्रैक्टिस जब आप करोगे तो ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंसेस कन्वर्ट करने की कोशिश करिए तो वो कन्फ्यूज़न आपका ख़त्म हो जाएगा। ओके, बाकी यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस में ऐसा कुछ नहीं है, टाइम वर्ड जो है वो वही के वही रहेंगे, बस इनके बाद में बी लगा देंगे आईएनजी के साथ में, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लास्ट में जा करके सब्जेक्ट को हम लेकर के जाएंगे, बाय लगा करके ऑब्जेक्ट बना देंगे उसका, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, सेम एग्जाम्पल है यहाँ पर, शी इज़ ईटिंग एन एप्पल। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर एन एप्पल, ठीक है। पैसिव में जब कन्वर्ट करते हैं हम तो ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है, तो एन एप्पल पहले आ जाएगा, सेंटेंस उल्टा हो गया यहाँ पर, एन एप्पल, फिर टाइम वर्ड क्या है यहाँ पर, इज आ गया, इसके बाद में बीइंग आ जाएगा, ठीक है, आईएनजी के साथ में बी लगा देंगे हम, बीइंग हो गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, वहीं पर थर्ड फॉर्म आ गई ईटन, फिर बाय लगा करके हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो गया, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय हर, ठीक है। ऐसे ही कोई दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इस तरीके से हमें देखना है, ठीक है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये हमने सेंटेंस रखा, तो क्रिकेट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बना देंगे उसका, हम सबसे पहले रखेंगे क्रिकेट इज बीइंग, ठीक है, बी में आईएनजी लगा करके रखेंगे, यहाँ पर बीइंग हो जाएगा, फिर वर्ब जो मेन एक्शन है प्ले, थर्ड फॉर्म के साथ में रख देंगे प्लेड, ठीक है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी हो जाएगा यहाँ पर। ओके, क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ हैव आता है, ठीक है, हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो पैसिव में तो थर्ड फॉर्म ही लगानी है, वो तो कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें, थर्ड फॉर्म आएगी मेन एक्शन की तो थर्ड फॉर्म ही आएगी, सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, ठीक है, मेन एक्शन की थर्ड फॉर्म ही आनी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी टाइम वर्ड सेम ही रहेंगे, बस जो बी यहाँ पर हमें लगानी है हैज़ हैव के साथ में बीन आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी बी की, ठीक है, हैज़ हैव
बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ हैव के, मतलब टाइम वर्ड के साथ में या हैज़ हैव के साथ में बीन आ जाएगा, बीच में घुस जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रहेगी, बाकी वैसी क्या वैसी है। जैसे ऊपर एग्जांपल किया था हमने, यहाँ पर बीइंग आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल वही सेम है, यहाँ पर जैसे शी हैज़ ईटन एन एप्पल, ठीक है, उसने एक एप्पल खाया है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल आ गया पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, यहाँ पर एन एप्पल के साथ में भी हैज़ आएगा, तो ये हैज़ सेम वैसी का वैसी रख देंगे। अगर ये प्लूरल होता ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर हैव कर देते, प्लूरल के साथ में, प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव आता है, तो प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ में भी हैव ही आएगा। यहाँ पर सिंगुलर की बात हम कर रहे हैं तो हैज़ आएगा, एन एप्पल हैज़, फिर उसके बाद में बीन है, बीन आ जाएगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ईटन, बाय लगा करके हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना करके रख दिया, एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय हर। अब यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि मैंने एक मूवी देखी है, आई हैव, हैज़ की जगह क्या आएगा, हैव आ जाएगा, आई के साथ में हैव आता है, ठीक है, आई हैव वॉच्ड अ मूवी, ठीक है, आई हैव वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी है। तो अब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट क्या है, इस अभी जो मैंने सेंटेंस बोला इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ मूवी, तो अ मूवी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अ मूवी। अब मूवी के साथ में भी हैज़ आएगा क्योंकि सिंगुलर की हम बात कर रहे हैं, अ मूवी हैज़ बीन वॉच्ड, वॉच्ड वो थर्ड फॉर्म में ही रहेगा क्योंकि मेन एक्शन है वो थर्ड फॉर्म में ही रहना है। उसके बाद में हमने बाय लगा करके जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना करके हम वहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट इस सेंटेंस में कौन सा है जो मैंने अभी बोला है, आई, ठीक है, आई का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी, बाय मी हो जाएगा। अ मूवी हैज़ बीन वॉच्ड बाय मी, एक मूवी मेरे द्वारा देखी गई है। ओके, क्लियर हो गया ये सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, समझ में आ गया, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ में, और अलग अलग सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करने हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही कन्फ्यूज़न आपका दूर होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, सिंपल पास्ट समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, ठीक है, यानी सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या किया था, इज आर एम को रखा था, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने इज आर एम को रखा था। अब ये सिंपल प्रेजेंट की बात हम कर रहे हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो इसमें वाज और वर को हम रखते हैं। उसके बाद में जो मेन एक्शन है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी पैसिव वॉइस में, इसमें भी बी हम नहीं लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट दोनों में बी नहीं आती है। सिंपल प्रेजेंट में इज आर एम के साथ में डायरेक्ट हम वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं, और सिंपल पास्ट में वाज वर के साथ में डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं, ठीक है। ये बस चेंजेस हैं इसमें। अब यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो हम क्या करेंगे, जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम पहले लेकर के आ रहे हैं सब्जेक्ट बना करके, उसके साथ में वाज या वर रखेंगे, यानी सिंगुलर है तो वाज कर देंगे, प्लूरल है तो वर कर देंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर बाय लगा करके जो हमारा सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्ट बना करके बाय के बाद में यहाँ हम फिक्स कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल है, ही फिक्स्ड द कार, उसने एक कार फिक्स कर दी, ठीक है, सही कर दी। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए द कार इज एन ऑब्जेक्ट, तो हम द कार को सबसे पहले रख देंगे। अभी हमने क्या समझा, यहाँ पर पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वाज वर लगा देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को जब हम पहले लेकर के आ रहे हैं सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट के बाद में वाज और वर ऐड कर देंगे, उसके बाद में मेन एक्शन की थर्ड फॉर्म रखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट क्या है, द कार को हम सबसे पहले रख देंगे, ठीक है। फोकस हमें किस पे करना है, ऑब्जेक्ट पे, द कार आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में वाज वर दोनों में से क्या आएगा, द कार क्या है, सिंगुलर है तो यहाँ पर वाज आ जाएगा। अगर ये प्लूरल होता, ठीक है, कार्स होता, ही फिक्स्ड कार्स, ठीक है, बहुत सारी कार्स, तो प्लूरल होता तो यहाँ पर वर आ जाता, ठीक है। अभी सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, वाज करेंगे, द कार वॉज, ठीक है। उसके बाद में मेन एक्शन क्या है, फिक्स्ड, थर्ड फॉर्म में है, जाहिर सी बात है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, थर्ड फॉर्म में ही रहेगा ये, द कार वाज फिक्स्ड, थर्ड फॉर्म भी सेम ही होती है, ये वैसे सेकंड फॉर्म है लेकिन थर्ड फॉर्म भी सेम ही रहनी है इसकी। द कार वाज फिक्स्ड बाय लगा करके हमने क्या किया, सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही का ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। द कार वाज फिक्स्ड बाय हिम, ये कन्वर्जन हो गया इसका।
उसके बाद में देखिए पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में क्या करना है हमें, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या किया था, इज आर एम के बाद में बीइंग लगा दिया। पास्ट कंटिन्यूस में हम क्या करेंगे, वाज और वर के बाद में बीइंग लगा देंगे। बाकी सेम प्रोसेस है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में था वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस में हमें करना है। ओके, तो पास्ट कंटिन्यूस में देखिए वाज वर के बाद में बीइंग लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखिए ही वाज फिक्सिंग द कार, वो कार फिक्स कर रहा था। ठीक है, अब इसमें देखिए द कार ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले रखेंगे हम द कार। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। उसके बाद में वाज हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर उसके बाद में बीइंग आ गया, फिर वर्ब मेन एक्शन की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा करके हमने जो ये सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बना करके उधर रख दिया। ठीक है, द कार वाज बीइंग फिक्स्ड बाय हिम, कार उसके द्वारा फिक्स की जा रही थी। ओके, क्लियर हो गया। अब इसमें अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल आप करके देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं नहीं करा सकता क्योंकि वैसे ही लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है ये। ठीक है, तो इतने कम टाइम में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं करा सकता। उसके लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी बुक में एक्सरसाइज देखिए, उसमें सेंटेंसेस देखिए, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। और उसमें कोई भी अगर डाउट आपको मिलता है तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका सॉल्यूशन आपको स्पेशल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट को देख लिए, सिंपल पास्ट समझ में आ गया, पास्ट कंटिन्यूस समझ में आ गया। अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हैड होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में कौन सा टाइम वर्ड यूज होता है, हैड होता है। ठीक है, इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हैड के साथ में हम बीन लगा देंगे, बाकी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। बस जो हेल्पिंग वर्ब है यानी टाइम वर्ड है उसके बाद में बीन लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ही हैड फिक्स्ड द कार, ये सेंटेंस हो गया। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है ये। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी द कार पहले आ गया और ही बाय हिम करके पहुंच जाएगा। अब बाकी बीच में क्या बचा, हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो द कार पहले आ गया, देखो जो ऑब्जेक्ट था उसका सब्जेक्ट बन गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई। ठीक है, यानी टाइम वर्ड हैड, फिर बीन लगा दिया हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, बाय लगा करके हमने जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ कर दिया। ओके, तो क्या हो गया सेंटेंस, द कार हैड बीन फिक्स्ड बाय हिम। ये कन्वर्जन हो गया पैसिव वॉइस में। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। बस आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, जो भी चीज़ बताई जा रही है उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ओके, अब यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये इतने मैंने आपको कराए हैं। इसमें अलग अलग सेंटेंसेस आप पकड़ करके रखिए और उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को, एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, उतना ही कन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला वर्ड फ्यूचर टेंसेस। फ्यूचर में हम क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर में क्या होता है, विल, मे, माइट, शैल, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं यानी टाइम वर्ड होते हैं। इनके बाद में हम बी रखेंगे, बी फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, जो होता है ये बी, बस ये रख देंगे। बाकी कॉन्सेप्ट वही है, जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बना देंगे, यानी उसको सबसे पहले रख देंगे, और जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना करके बाय के साथ में रखेंगे। पहले बाय लगाएंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना करके वहाँ रख देंगे। बस बाकी सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का इधर उधर करना वो तो है ही है। ठीक है, पैसिव वॉइस में। बाकी जो बीच में है हमें विल, शैल, ठीक है, मे, माइट, उनके बाद में हम क्या रखेंगे, वी रखेंगे। ओके, और जो मेन एक्शन है उसकी तो थर्ड फॉर्म है ही है, वो तो थर्ड फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है एक दिया हुआ, दे विल विन द मैच, वो मैच विन कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया और जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, बाय के बाद में रख दिया। उसके बाद में बीच में जो टाइम वर्ड आया था हेल्पिंग वर्ब है विल, विल के बाद में बी लगा दिया हमने, विल के साथ बी ऐड कर दिया, विल बी। और जो मेन एक्शन है यहाँ पर विन, विन की थर्ड फॉर्म हमने रख दी, मेन एक्शन की थर्ड फॉर्म आनी है यहाँ पर। तो सेंटेंस क्या हो गया, द मैच विल बी वॉन बाय देम। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अलग अलग सेंटेंसेस आप रख करके प्रैक्टिस करिए। जैसे दे विल विन द मैच, ये एक एग्जाम्पल हो गया। आई विल विन द मैच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द मैच विल बी वॉन बाय मी। ठीक है, कुछ और रख लेते हैं, दे विल राइट अ लेटर। ठीक है, वो एक लेटर लिखेंगे तो अ लेटर पहले आ जाएगा, अ लेटर विल बी रिटन बाय देम।
इस तरह से हो जाएगा। ओके, सो बस एक स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, बाकी जितने मर्जी सेंटेंसेस आपको कन्वर्ट करने पड़ जाए वो आप कर सकते हैं। स्ट्रक्चर अगर आपके समझ में आ गया, ठीक है, तरीका आपके समझ में आ गया, तो आप कोई सा भी सेंटेंस, किसी भी तरीका का सेंटेंस हो वो आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल, शैल, हैव होता है, ठीक है। तो ये इसमें जो वर्ब होती है विल हैव या शैल हैव, मे हैव, माइट हैव, ये होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब होती है यानी टाइम वर्ड होते हैं, तो इनके बाद में हम क्या रख देंगे, बीन रख देंगे फ्यूचर परफेक्ट में। जैसे यहाँ पर हमने सिंपल क्या रखा है, बी, यहाँ पर क्या रख देंगे, इनके बाद में बीन रख देंगे। विल हैव बीन या शैल हैव बीन, मे हैव बीन या माइट हैव बीन, ठीक है। ये बीन हमें लगाना होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद में जो वही प्रोसेस है, सेम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे और जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना करके लास्ट में हम फेंक देंगे बाय लगा करके। बाकी मेन जो एक्शन है उसकी थर्ड फॉर्म ही रहनी है। यहाँ पर एक एग्जांपल है, यहाँ पर समझिए, एग्जांपल समझिए, दे विल हैव वॉन द मैच, ठीक है, दे विल हैव वॉन द मैच। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, ये द मैच है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम सबसे पहले रख देंगे द मैच। फिर टाइम वर्ड है विल हैव, तो विल हैव के साथ में विल हैव बीन कर देंगे, बीन और ऐड कर देंगे इसमें, विल हैव बीन, ठीक है। जो मेन एक्शन है इसका वो थर्ड फॉर्म में आएगा, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म में है तो यहाँ सेम ही रहेगा वो, ठीक है, वॉन हो गया। फिर उसके बाद में जो सब्जेक्ट है बाय लगा करके इसका ऑब्जेक्ट बना के सेंटेंस के लास्ट में फेंकेंगे, ठीक है, बाय देम हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो गया सेंटेंस यहाँ पर, द मैच विल हैव बीन वॉन बाय देम। ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, ठीक है, कन्वर्जन हो गया यहाँ पर इसका। ओके, तो यहाँ समझ में आया आपको। अब उसके बाद में एक और देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूज एंड ऑल परफेक्ट कंटिन्यूज टेंसेस कैन नॉट बी इंजीनियर्ड इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूज एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूज और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज जो है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज की मैं बात करूँ, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ये इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। या फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस हो गया, विल बी, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ये इस तरीके के सेंटेंसेस हो गए, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ इसके साथ साथ, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है जिसमें, वो भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जैसे मैं बोलूँ सपोज आई एम गोइंग नाउ, मैं अब जा रहा हूँ, अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है, आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते रहो, नहीं होगा कन्वर्ट। पैसिव ऑब्जेक्ट मांगता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर आपके पास में नहीं है सेंटेंस में तो आप उसको पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होंगे। और ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है वो भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। ये नोट कर लेना, 2 पॉइंट आपको मैंने बताए हैं क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें फंसे रहते हैं, ठीक है, उन्हें कुछ एक्सरसाइज में करने के लिए दो तो वो इस तरह के सेंटेंसेस पूछने लगते हैं, सर ये बताओ मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? नहीं होगा भाई, कैसे हो जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। क्योंकि पैसिव वॉइस का रूल है, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट की जगह रखेंगे हम, तब पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो सब्जेक्ट की जगह किसको रखोगे उठा करके, और सब्जेक्ट को बाय लगा करके कैसे रखोगे वहां पर, ठीक है, नहीं रख सकते ना, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, नॉट। अब नॉट जो है वो कभी कभी लोचा करता है, वो कंफ्यूजन पैदा करता है। नॉट अगर नेगेटिव सेंटेंस है आपके सामने तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हो कि यार इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें, नॉट कहाँ फिक्स करें हम। तो नॉट जो है वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट है, यानी सिंपल प्रेजेंट और पास्ट प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, दोनों में हम नॉट सिंपल तरीके से लगा देंगे। सिंपल प्रेजेंट में हम पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं, इज आर एम, और पास्ट सिंपल पास्ट में हम क्या लगाते हैं टाइम वर्ड के तौर पे वाज वर्ब, तो वहाँ इनके बाद में नॉट आ जाएगा। अब इनके अलावा जो दूसरे टाइम वर्ड रहे, ठीक है, कंटिन्यू की हम बात करें, परफेक्ट की हम बात करें, तो वहाँ पर बी आता है, बीन आता है, ठीक है, बीइंग भी आता है, बीन भी आता है। तो वहाँ जो बी आ रहा है अलग अलग फॉर्म में, बी से पहले हमें
नॉट लगाना होता है, ठीक है। बी के बाद हम नॉट नहीं लगाएंगे, बी से पहले नॉट लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये आ गया सेंटेंस एक, ठीक है। एक एग्जांपल ये, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय राहुल, ठीक है। ये एक एग्जांपल है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये इज जो है, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट में आता है पैसिव वॉइस में, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय राहुल। तो यहाँ पर तो बी का कोई चक्कर नहीं है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट रख दिया। अब यहाँ जो एग्जांपल है, द कार हैड नॉट बीन फिक्स्ड बाय हिम, ठीक है। यहाँ पर देखिए बीन का चक्कर है, तो बीन के बाद हमें नॉट नहीं रखना है, बीन से पहले रखना है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में ही हमें नॉट को रखना है। ओके, इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है। यहाँ पर देखिए एक कॉन्टेक्स्ट लिख रखा है आपके लिए, जस्ट कन्वर्ट द सेंटेंस नॉर्मली। नॉर्मली आप सेंटेंस को कन्वर्ट करिए जैसे कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से अभी बताया आपको, अलग अलग एग्जांपल्स आपको दिए, उसी तरीके से आप सेंटेंस को कन्वर्ट कर कीजिए। देन ड्रॉप द नॉट वेज इनटू द फर्स्ट स्लॉट। फिर नॉट को जो है फर्स्ट स्लॉट में ही आपको रखना है, फर्स्ट स्लॉट यानी ये वाला स्लॉट, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका आ गया यहाँ पर सब्जेक्ट बन करके, फिर उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ गई आपकी, उसके तुरंत बाद आप नॉट को रख दीजिए, सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस आपने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। नेवर हैड बीन नॉट, ये जो अभी मैंने आपको बताया, इस तरीके की पोजीशन आपको नहीं बनानी है इसमें, यानी बीन के बाद में नॉट नहीं आएगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हम। इंटेरोगेटिव फ्लिपिंग, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें आपको कंफ्यूजन रहता है यहाँ पर, ठीक है। और एक बार फिर हम राउंड मार रहे हैं यहाँ पर। इंटेरोगेटिव फ्लिपिंग में देखिए स्टेप 1, तो ऐसे यहाँ पर सेंटेंस है, द एप्पल वॉज ईटन बाय हर। अब इसका इंटेरोगेटिव आपको बनाना है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है यानी जो टाइम वर्ड होता है वो हम सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। अभी जो सब्जेक्ट है हमारे पास में क्या है, एन एप्पल, ठीक है। ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना रखा है यहाँ पर, तो मैन ये हो गया। तो जो मैन ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बनाया है पैसिव वॉइस में, उसको हम उससे पहले जो मैन टाइम वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, वो रख देंगे हम, ठीक है। वॉज द एप्पल, ठीक है, द एप्पल से पहले वॉज आ जाएगा, वॉज द एप्पल ईटन बाय हर। ये इंटेरोगेटिव हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसका एक्टिव वॉइस है आपके सामने, ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या होगा इसका, डज, हर की हम बात कर रहे हैं तो शी होगा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। डज शी ईट द एप्पल, ये होगा, ठीक है। अब इसका सिंपल तरीके से आप पहले पैसिव वॉइस बना लीजिए, सिंपल बना लीजिए, ठीक है, अफर्मेटिव बना लीजिए, पॉजिटिव में बना लीजिए। उसके बाद में आप इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी टाइम वर्ड जो आता है उसको पहले आप रख लीजिए अगर वैसे प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, इसका पास्ट में भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी दिक्कत होती है। वैसे जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो तो सब आती हैं, लेकिन डू डज और डिड का थोड़ा सा लोचा रहता है हमेशा। डू डज भी पैसिव वॉइस में नहीं आता है और डिड भी पैसिव वॉइस में नहीं आता। डू डज की जगह पैसिव वॉइस में क्या आता है, इज आर एम, और डिड की जगह पैसिव वॉइस में क्या आता है, वाज वर आता है। ये हमेशा परेशान ही करते रहते हैं, नाक में दम करके रखते हैं, ये हर जगह परेशान ही करते हैं, ठीक है, डू डज और डिड। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस जब हम कन्वर्ट करते हैं तो जो डूडल्स वाली बात है वहाँ पर वाज वर आ जाता है, तो वाज वर को ही हमें इंटेरोगेटिव में भी रखना है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें वाज वर आ गया, अब इंटेरोगेटिव अगर हम कर रहे हैं तो वो फिर डूडल्स आएगा क्या, उसमें नहीं आएगा, ठीक है। जब पॉजिटिव में नहीं आया, नेगेटिव में नहीं आया, तो इंटेरोगेटिव में भी नहीं आएगा, उसका चक्कर पैसिव वॉइस में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में डिड की जगह वाज वर आता है और डूडल्स की जगह क्या आता है, इज आर एम। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, डिड शी ईट द एप्पल, क्या उसने एप्पल खाया था, ठीक है। इसका एक्टिव वॉइस है दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा क्लियर तरीके से समझते हैं। अब पैसिव बेस इसका क्या होगा, ये पॉजिटिव में हमने बनाया है इसको, इंटेरोगेटिव में नहीं, पहले पॉजिटिव में हमने बना लिया, अफर्मेटिव में बना लिया हमने इसको। द एप्पल वॉज ईटन बाय हर, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया इसका। अब इसको इंटेरोगेटिव में कर लो। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, जो टाइम वर्ड है वो हम सबसे पहले रख देंगे, ठीक है, जो सब्जेक्ट है उससे पहले रख देंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या बना दिया हमने, एप्पल, द एप्पल को हम पहले लिया तो वो सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो वॉज पहले आ जाएगा, वॉज द एप्पल, बाकी वैसे का वैसे रहेगा, ईटन बाय हर। ओके, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन इसमें। आप यहाँ अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल रखिए, फिर उसको इस तरीके से
करने की कोशिश कीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जितने ज़्यादा आपसे एग्जाम्पल हो सकें, जब तक थक ना जाओ, पेन की स्याही आपकी ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, आपका पेन बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, टूट ना जाए, तब तक आप लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। आपको ऐसा माइंड में फिट होगा, कभी ज़िंदगी में निकलने का नहीं दिमाग से। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो WH वर्ड होते हैं, if there's a WH word, why, when, where, just park it at the very front. Why was the apple eaten by her? अगर इस तरह का है तो जैसे why did she eat the apple, उसने एप्पल क्यों खाया। ठीक है, तो इसी तरीके से आ जाएगा why क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, WH वर्ड जो होते हैं, वो सेंटेंस के सबसे पहले आ जाते हैं, यानी जो टाइम वर्ड हमने बाहर निकाला वो तो पहले आ गया, लेकिन उससे भी पहले हम क्वेश्चन वर्ड को रख देते हैं। जब यहाँ पर पहले होगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, तो पैसिव वॉइस में भी हम पहले ही रखेंगे उसको, तो यहाँ पर वाई आ जाएगा। वाई अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा वाई वॉज द एप्पल ईटन बाय हर। ठीक है, उसके द्वारा सेब क्यों खाया गया, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हु होता है ना, हु लोचा कर देता है। हु दरअसल हु ही है, ये हु बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, और अक्सर एग्जाम में ज़्यादातर इसी तरीके के सेंटेंस रखे जाते हैं जिसमें हु होता है। ठीक है, जैसे बच्चों को डराया जाता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, हु है बेटा, हु है, तो ये हु का ही काम करता है, डराने का ही काम करता है। इसको देख करके बच्चे अक्सर डर जाते हैं एग्जाम में कि यार अब इसका क्या करें, कैसे करके फिट करें इसको सेंटेंस में। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो, एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हु एट द एप्पल, एग्जाम्पल है यहाँ पर। ठीक है, हु एट द एप्पल, ये एग्जाम्पल हो गया। एप्पल किसने खाया, सेब किसने खाया। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा आपको कि यार ये हु का क्या करें, इसको पैसिव में कन्वर्ट कैसे करें। तो यहाँ पर घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये हु अगर आता है तो इसको स्टार्टिंग में ही आप कवर कर लेंगे। क्या करेंगे, इसका वाई हु, ठीक है, वाई हुम हो जाएगा यहाँ पर, और उसमें पूरा इंटेरोगेटिव तरीके से आप बोलेंगे, वाई हुम वॉज द एप्पल ईटन। ठीक है, ये वाला पोर्शन आप लास्ट में नहीं रखेंगे। जैसे वॉज द एप्पल ईटन बाय होम, ऐसा करना पड़ जाता है स्टूडेंट को, क्योंकि वो चक्कर में पड़ जाते हैं। अब ये बाय लगाएंगे, इसमें बाय होम करेंगे, तो बाय लगा करके तो लास्ट में रखा जाता है सेंटेंस को, तो इसको भी लास्ट में रखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको कंफ्यूज न होना है, हु देख करके आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है बेटा, बहुत आराम से करना है इसको। ओके, हु अगर आता है सेंटेंस में तो बाय होम यहाँ पर ही क्लियर कर दिया जाता है। जो सब्जेक्ट होता है बाय लगा करके हम उसका ऑब्जेक्ट बना करके रखते हैं, तो वो पोर्शन हम यहीं पर कर देंगे। बाकी जैसा इंटेरोगेटिव में हम करते हैं, टाइम वर्ड को बाहर निकाल करके बाकी थर्ड फॉर्म रखनी है हमें। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वर्ब हम यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे जो टाइम वर्ड हैं उसमें बी भी यूज़ करते हैं अलग अलग फॉर्म के साथ। जैसे कंटिन्यू में इज आर एम के साथ में बीइंग यूज़ करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर्ब के साथ में बीइंग यूज़ करते हैं। ठीक है, और परफेक्ट में हैज़ हैव के साथ में बीन यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है बी का। ठीक है, वहाँ पर हम अलग तरीके से करेंगे। जो बीन होता है वो फिर हमें ये मेन सब्जेक्ट जो है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बनाया उसके बाद में बीन जाएगा। ओके, तो चलिए ये क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। आगे देखते हैं हम लेट वाला पोर्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के सेंटेंसेस बहुत आते हैं एग्जाम में कन्वर्ट करने के लिए पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये बहुत ही कम लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर मिस्टेक रह ही जाती है। ओके, तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, अगर ऑर्डर या कमांड वाली बात है, ठीक है, किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं अक्सर उनमें हम ऐसा करते हैं। ठीक है, ऑर्डर दे रहे हैं हम किसी को या कमांड दे रहे हैं, जैसे प्लीज़ ओपन द गेट। ठीक है, सेंटेंस वही होना चाहिए जिसमें ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो बेटा होगा ही नहीं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होने वाला है वो। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमें देखना है। जैसे मैंने बोला प्लीज़ ओपन द गेट, गेट को ओपन कर दीजिए, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, गेट। गेट को ओपन करने की मैं बात कर रहा हूँ, एक्शन किस पे करने की बात कर रहा हूँ मैं, गेट पे ओपन करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस तरीके का सेंटेंस अगर है तो इसको मैं लेट से स्टार्ट करूँगा। ठीक है,
सबसे पहले मुझे लेट रखना है, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो रख दूंगा मैं, बी लगाऊंगा सिंपल, और उसके बाद में जो मेन एक्शन है उसकी थर्ड फॉर्म कर दूंगा मैं। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, यहाँ मैंने बोला शट द डोर, ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दो, शट द डोर, दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर दो। अब यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है, यहाँ पर कोई लोचा नहीं है, कोई टाइम बट आपको नहीं लगाना है, कोई टेंस की आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है किसी टेंस के बारे में। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर इस तरीके के इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं तो लेट लगाना है, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट रखेंगे, बी रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म मारेंगे, लो हो गया पैसिव में कन्वर्ट। ठीक है, बिल्कुल झंझट ही खत्म। अब यहाँ पर देखो शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेट लगाएंगे, ये मार दिया हमने लट इसके, ठीक है। फिर उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसके बाद में हमें क्या रखना है, बी, बी रख करके मेन वर्ब की जो मेन एक्शन किया जा रहा है परफॉर्म, उसकी थर्ड फॉर्म हम रख देंगे। अब शट की थर्ड फॉर्म जो है वो शट ही होती है, ठीक है, तो यहाँ पर हम शट रख देंगे। तो सेंटेंस क्या हो गया, लेट द डोर बी शट, ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दो। ये पैसिव में अगर हमने बोला है तो, ठीक है। जैसे अगर इसकी जगह मैं कुछ और बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ सपोज प्लीज़ राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है, एक एप्लीकेशन लिख दो, राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसको मैं पैसिव में कन्वर्ट करूँगा तो कैसे बोलूँगा, लेट द एप्लीकेशन या लेट एन एप्लीकेशन बी रिटन, ठीक है। लेट लगाऊंगा, लेट के बाद में एन एप्लीकेशन रख दूंगा मैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है लेट के बाद में आ गया, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, एन एप्लीकेशन, लेट एन एप्लीकेशन, फिर उसके बाद में बी आ गया, ठीक है, बी के बाद में राइट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटन, लेट एन एप्लीकेशन बी रिटन, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें इंपरेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, लेट मार करके, ठीक है, लठ मारना है सीधा उस पर, ठीक है, ये लठ ध्यान रखना। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट करने वाली बात है, ये तो सिंपल हम ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं किसी को, तो इस तरह से हम लेट लगा करके रख देंगे। ये इंपरेटिव सेंटेंस भी दो तरीके के होते हैं, एक तो हम किसी को डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे हैं तो लेट लगा करके हम बोल देंगे, यानी लठ मार के बोलेंगे किसी को अगर ऑर्डर दे रहे हैं तो, ठीक है। अब किसी से अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ करके अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम सेंटेंस जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पोर्शन हमें कुछ अलग तरीके से रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, शुरू में हमें रखना है यू आर रिक्वेस्टेड, ये रखना है पोर्शन, तो वो पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ पर लठ तो नहीं मार रहे हैं ना हम इसके, यानी ऑर्डर नहीं दे रहे। अगर ऑर्डर देंगे लठ मार के हम बोलेंगे उसको कि अरे मदद करेगा नहीं करेगा, तो नहीं करेगा ना वो बंदा, क्या भाड़ में जा, क्यों करूँ मैं तेरी मदद, थोड़ा तमीज से बात करेगा तभी तो तेरी मदद करूंगा मैं, नहीं करेगा, वो मदद नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो प्यार से कायदे में रह करके हमें वो बात करनी पड़ेगी, प्लीज़ हेल्प मी, है ना, बहुत परेशानी है, आई एम क्वाइट वरीड टुडे, प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। तो बंदा सामने वाला प्यार समझता है, ठीक है, प्यार की बात आप करोगे तो वो मदद भी करेगा। तो जब पैसिव में हम कन्वर्ट करेंगे इसको, तो पोर्शन हमें पूरा ये तो फिक्स है, यू आर रिक्वेस्टेड, इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में टू लगा करके सिंपल आप पूरा पोर्शन जैसा है वैसी का वैसी रख देंगे। इसमें कोई ऐसा काम नहीं करना है आपको कि ये मी है तो मी का आई हो जाएगा, हर है तो हर का शी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। जो ये वर्ब होती है इंपरेटिव सेंटेंस में, क्या होता है, वर्ब ही होती है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, अगर ऑर्डर या कमांड दी जा रही है किसी को कोई काम करने के लिए, ये काम करो, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर ये काम करो, तो वो लेट से स्टार्ट करना है, लेट, फिर ऑब्जेक्ट रख देंगे, बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देंगे पैसिव में कन्वर्ट। लेकिन अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में हम रखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, टू लगा करके जो मेन एक्शन है दिया हुआ वो रख देंगे हम, ठीक है। वो मेन एक्शन क्या है, हेल्प, हेल्प मी, ठीक है, टू लगा करके हम हेल्प मी रख देंगे, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब जैसे मैं कुछ और सेंटेंस बोलूँ जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, अब ये इस तरीके के सेंटेंस आ गए। इंपरेटिव सेंटेंस में ज़रूर नहीं है ऑब्जेक्ट हो, तो इंपरेटिव सेंटेंस को हम पैसिव में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ प्लीज़ कम इनसाइड, ठीक है, मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ। अब आप कहोगे कि इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है, अभी आपने स्टार्टिंग में बोला था
कि ऑब्जेक्ट जो पैसिव जो है ऑब्जेक्ट मांगता है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, ये थोड़ा अलग कैटेगरी के सेंटेंस होते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट भी तो नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट भी तो नहीं है ना, इसमें नहीं है, हम इम्परेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं तो दोनों चीज़ें नहीं है इसमें। डायरेक्ट हम वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं इस तरीके के सेंटेंसेस को, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, तो इसको थोड़ा अलग ही तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर देखो टाइम वर्ड भी तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल चेंज है ना, ये पूरा पोर्शन ही चेंज है इसका, तो ये थोड़ा अलग कैटेगरी में आ गया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ आपको प्लीज़ कम इनसाइड। अब इसको पैसिव में अगर मैं बोलूँ तो क्या बोलूँगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इनसाइड, ये पैसिव में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड रखना है। अब यहाँ पर कैसे पहचानेंगे आप कि ये बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में हमें यहाँ सेंटेंस से ही समझ में आ जाता, पता लग जाता है। इंटेंशन हम देखते हैं सेंटेंस में, जो बंदा बोल रहा है उसका इंटेंशन क्या है, किस तरीके से बोल रहा है, किस लहजे में बोल रहा है। 99% तो वहाँ पर प्लीज़ लगा हुआ होगा, तो यहीं से हम समझ जाएंगे कि हाँ ये बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट की जा रही है हमसे। तो प्लीज़ से हम समझ जाएंगे। अगर प्लीज़ नहीं भी है बाय चांस, ठीक है, तो हम यहाँ पर वर्ब देखेंगे, ठीक है, एक्शन देखेंगे, किस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे, ठीक है। ऑर्डर में प्लीज़ आएगा ही नहीं, प्लीज़ वहाँ पर होता ही नहीं है, तो वहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट वर्ब से ही स्टार्ट होगा सेंटेंस को। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए मॉडल, मॉडल को हम समझ लेते हैं। मॉडल भी सिंपल है, जैसे मॉडल मैंने आपको समझाए थे, ठीक है, पिछले लेक्चर में एक मॉडल का लेक्चर मैंने कंप्लीट किया था। तो मॉडल में विल हो गया, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, मस्ट, ऑट टू, ये मॉडल मैंने आपको बताए थे। तो ये टाइम वर्ड के तौर पे ही हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये पैसिव में हम क्या करते हैं, ये मॉडल अगर आ रहे हैं विल, मे, माइट, कैन, शुड, वुड, मस्ट, ऑट, ठीक है, तो इनके बाद में हम जस्ट बाद में पैसिव वॉइस जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं एक्टिव वॉइस को, तो इनके जस्ट बाद में हम बी लगा देते हैं, सिंपल बी, कोई फॉर्म नहीं बी में, आईएनजी नहीं लगाएंगे, थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे बी में, ठीक है, बी का बीन नहीं करेंगे, बीइंग नहीं करेंगे, सिंपल हमें बी रख देनी है मॉडल के बाद में, तो वो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जो मेन एक्शन है उसकी थर्ड फॉर्म ही आनी है। सिर्फ इम्परेटिव सेंटेंस था जो मैंने अभी आपको बताया, वो थोड़ा अलग कैटेगरी का है, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी ये यहाँ पर आपको मेन वर्ब की, मेन एक्शन जो परफॉर्म किया जा रहा है उसकी थर्ड फॉर्म ही बोलनी है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल है दिया हुआ, जैसे सबसे पहले तो हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, जो सब ऑब्जेक्ट था लास्ट वाला उठा करके हमने पहले रख दिया, सबसे पहले पैसिव वॉइस में सबसे पहले वही आता है। फिर उसके बाद में जो मॉडल है वो आ जाएगी, बी आ जाएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में बाय लगा करके जो सब्जेक्ट है, मतलब जो वहाँ से सब्जेक्ट लाएं उठा करके वो ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ फेंकेंगे बाय लगा करके। ओके, सो यहाँ पर देखिए जैसे एक एग्जांपल लिखा है हमने, यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या रखेंगे, एल्डर्स को रखेंगे, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, एल्डर्स है, एल्डर्स के ऊपर हम एक्शन करने की बात कर रहे हैं, आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो एल्डर्स को हम सबसे पहले रखेंगे उठा करके, ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं हम, एल्डर्स आ गया, शुड है, मॉडल है, मॉडल आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में बी लगा देंगे, बी लगा के जो मेन एक्शन है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और बाय लगा करके हम जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ फेंकेंगे। अब यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्ट में जाकर के भी, उसको चेंज नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय यू। ओके, ऐसे मस्ट, मस्ट का हो गया, जैसे वी मस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसमें देखिए जो द प्रोजेक्ट है ये सबसे पहले आ जाएगा, द प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद में मस्ट आ जाएगा, मस्ट के बाद में बी आ जाएगी, ठीक है, मस्ट आ गया, मस्ट के बाद में बी लगा दी, जो मेन एक्शन है उसकी थर्ड फॉर्म आ गई, मस्ट बी फिनिश्ड, बाय लगा करके हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ पर रख दिया, ठीक है। वी का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाता है, अस हो जाता है, ठीक है, बाय अस हो गया। तो क्या हो गया सेंटेंस यहाँ पर, द प्रोजेक्ट मस्ट बी फिनिश्ड बाय अस। ओके, ये सेंटेंस का कन्वर्जन हो गया। तो मॉडल बिल्कुल सिंपल है, जो मॉडल है मॉडल रखेंगे आप, मॉडल के बाद में बी रख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे मारेंगे, ठीक है, और बाय लगा करके जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वो उठा करके वहाँ ऑब्जेक्ट बना करके रख देंगे, तो ये सेंटेंस हो जाएगा।
उसके बाद में कैन यहाँ पर देखिए, जैसे इंटेरोगेटिव या नेगेटिव, ठीक है, या पॉजिटिव, किसी भी तरीके का सेंटेंस हो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। अब इसमें देखिए जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सबसे पहले रखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दिस बॉक्स, ठीक है, ये दिस बॉक्स है, ये सबसे पहले रख दिया हमने। फिर उसके बाद में कैन आ जाएगा, कैन के बाद में बी, ठीक है, कैन बी हो जाएगा। सो कैन बी हो गया। मेन एक्शन क्या है यहाँ पर, लिफ्ट, लिफ्टेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, बाय लगा करके आएगा ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ रख देंगे मी, ठीक है। दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय मी। ओके, क्लियर हो गया। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर मॉडल में? मॉडल का स्ट्रक्चर तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा तरीके के सेंटेंसेस आप यहाँ पर रख करके प्रैक्टिस करिए, कैन के साथ, शुड के साथ, मस्ट के साथ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे चलते हैं, ठीक है। क्विक कन्वर्जन अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। चैट कोड हो गया। द बीइंग रीडर, थोड़ा सा और डीप समझिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बीइंग रीडर, आईएनजी, अगर सेंटेंस में आईएनजी है, एक्टिव वॉइस की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बीइंग रीडर, रडार, ठीक है, बीइंग रडार, अगर सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म है दी हुई, तो पैसिव वॉइस जब हम कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ बीइंग आएगा, ठीक है। अगर आईएनजी मेन एक्शन में आईएनजी है, अगर एक्टिव वॉइस में, जैसे मैं बोलूँ आई एम राइटिंग अ लेटर, अब यहाँ मेन वर्ब में, मेन एक्शन में आईएनजी है, तो इसका जब पैसिव कन्वर्ट करेंगे हम पैसिव में, तो वहाँ पर बीइंग आएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेन वर्ब में आईएनजी है तो पैसिव में क्या आएगा, बीइंग आएगा, बीइंग आएगा, ठीक है। जैसे और एक चीज़ यहाँ पर है बीन रडार, एक बीइंग रडार हो गया, एक बीन रडार हो गया। ये एक जो आपका मेन पॉइंट है वो मैं यहाँ पर पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कई बार अगर कंफ्यूजन होता है तो आप इन कीवर्ड से समझ सकते हो कि इसका पैसिव क्या होने वाला है। अगर आईएनजी है मेन एक्शन में तो पैसिव में क्या लगाएंगे हम, बीइंग लगाएंगे मेन टाइम वर्ड के बाद में, ठीक है। और अगर थर्ड फॉर्म है, ठीक है, हैज़, हैव या हैड है, और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म है लगी हुई, ठीक है, और टाइम वर्ड है आपके पास में हैज़ और हैड, ठीक है, तो जो पैसिव हम इसका बनाने वाले हैं उसमें क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे इन टाइम वर्ड के बाद में, ठीक है। टाइम वर्ड सेम ही रहेगा, इज़, आर, एम जो भी है वो रहेगा यहाँ पर, ठीक है। कंटिन्यू की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो, उसमें आईएनजी होती है मेन वर्ब में, तो उसका पैसिव वॉइस हम जब बनाएंगे तो इज़, आर, एम और वाज वर्ब के बाद में हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। इसी तरह से परफेक्ट की हम बात करें, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, ठीक है, हैज़, हैव, हैड होता है, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव होता है, वो पास्ट परफेक्ट में हैड होता है, तो उसमें हम हैज़, हैव और हैड के बाद में क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक कीवर्ड हो गए आपके, इसको आपको पकड़ करके रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो गलतियां अक्सर करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, सबसे पहले ड्रॉपिंग प्रोपोजिशंस को छोड़ देते हैं। जो मेन प्रोपोजिशन अगर दी हुई है तो उसको हटा देंगे स्टूडेंट, ज़्यादातर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए एक्टिव वॉइस है, एक एग्जांपल दिया हो, मदर्स लुक आफ्टर चिल्ड्रन, ठीक है, मदर क्या करती हैं, लुक आफ्टर चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करती हैं। तो यहाँ पर क्या है, पूरा आप देखिए सेंटेंस को समझिए, यहाँ पर क्या है, लुक आफ्टर है, यहाँ पर प्रोपोजिशन के साथ में वर्ब दे रखी है, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये प्रोपोजिशन के साथ में जो वर्ब आती है इनको फ्रासल वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आफ्टर ऐसा नहीं है, पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो आफ्टर खत्म हो जाएगा, ये फ्रासल वर्ब है। तो ये प्रोपोजिशन जब एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में भी प्रोपोजिशन को रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर रॉन्ग कंसेप्शन जो होता है, रॉन्ग सेंटेंस क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर बना दिया चिल्ड्रन है ऑब्जेक्ट, उसको सबसे पहले रख दिया चिल्ड्रन आर लुक्ड बाय मदर्स, ये पैसिव वॉइस हो गया, तो ये गलत हो गया, ठीक है। लुक्ड आपने अकेला छोड़ दिया, यहाँ पर ये वाला प्रोपोजिशन आपने खत्म कर दिया, खत्म कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। जैसा है जो वर्ब के साथ में अगर जुड़ा हुआ है वो एज इट इज वैसा आना ही आना है। लुक्ड आफ्टर पूरा है तो यहाँ पर भी लुक्ड आफ्टर ही आएगा, क्या होगा, चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय मदर्स, ये सेंटेंस होगा, ठीक है। उसके बाद में एक और होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जैसे कोई सेंटेंस ऐसा है दिया हुआ जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे ट्राइंग टू कन्वर्ट सेंटेंसेस विद नो ऑब्जेक्ट,
कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको उसको आप पैसिव में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं होगा। ऐसा सिर्फ इम्परेटिव सेंटेंसेस में होता है, उसके अलावा कहीं नहीं होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता है, ठीक है, दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, तो उसको आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिंपल सेंटेंसेस की बात करें, ठीक है, जैसे मैंने बोला सपोज कि मैं आज जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फ्रॉम हियर। अब आप कहो कि इसको पैसिव में कन्वर्ट करो, नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है। तो पैसिव में ऐसी चीज़ का होना ज़रूरी है जिसके ऊपर एक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, रिसीवर का होना जरूरी है, एक्शन रिसीवर का होना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ओके। उसके बाद में हम देखते हैं आगे वर्क बैकवर्ड, ठीक है। इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एलिमिनेट ऑप्शन दैट डोंट हैव अ वर्ब थर्ड फर्स्ट, यू विल यूजुअली ड्रॉप 2 रॉन्ग आंसर्स। इसमें आपको क्या करना है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, थोड़ा सा बोर्ड के लिए हम समझ लेते हैं यहाँ पर डिटेल में। पैसिव वॉइस मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ चुके हैं, अब थोड़ा सा बोर्ड के लिए मैं आपको क्लू पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है, क्लू दे रहा हूँ थोड़ा सा कि आपको किस तरीके से मल्टीपल चॉइस में अपना सही आंसर फाइंड करना है। तो मल्टीपल चॉइस में आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है कि नहीं होती है, होती है ना, ठीक है। तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है, ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। तो अगर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसमें कम से कम 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ही नहीं, तो वो आपके खत्म हो गए। अब मान लिया 2 में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा बी वाला सेंटेंस है, इसमें बी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो वो आप देखेंगे, उस तरीके से जज कर सकते हैं। लेकिन आपने थर्ड फॉर्म ना होने की वजह से 2 ऑप्शन पहले ही खत्म कर दिया, अब आपके पास 2 रहे तो वो आप आसानी से सही कर सकते हैं। अगर 3 ऑप्शन है तो 3 में तो 2 अगर गिर गए तो 1 रह गया आपका थर्ड फॉर्म वाला, वो आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट अगर बनाया है तो वो कहीं गलत तो नहीं कर दिया, वो आप चेक करके कर सकते हैं। उसके बाद में चेक द टेंस मैच, टेंस मैच आपको चेक करना है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें लिख रखा है प्रेजेंट का टेंस लिख रखा है, अब नीचे जो पैसिव का कन्वर्जन दे रखा है कि इसमें पैसिव का कन्वर्जन फाइंड कीजिए, ठीक है। तो अब पैसिव में जो कन्वर्ट कर रखा है उन्होंने प्रेजेंट का, नीचे 4 ऑप्शन है, 4 में 3 ऑप्शन जो है वो पास्ट में कन्वर्ट कर रखे हैं, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रखी है। तो पैसिव में जब हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो वो ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट का टेंस है तो वो पास्ट में हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो नेवर बिकम अ पास्ट टेंस, ठीक है, पैसिव सेंटेंस। जो एक्टिव टेंस है, प्रेजेंट टेंस एक्टिव सेंटेंस विल नेवर बिकम अ पास्ट टेंस पैसिव सेंटेंस, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। प्रेजेंट टेंस का एक्टिव सेंटेंस कभी भी पास्ट टेंस के पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ओके। अब इसमें बाय हुम का एक लोचा रहता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इसका मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। जैसे CBSE लव्स आस्किंग हु रॉट दिस लेटर, CBSE वाले जो है बिल्कुल दिमाग ख़राब रहता है उनका, इस तरीके के सेंटेंसेस ज़्यादा रखते हैं बच्चों के सामने कि दिमाग घुमाओ इनका, बच्चों को परेशान करो, कंफ्यूज करो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उन्हें मार्क्स काटने हैं, परसेंटेज इतनी ज़्यादा हाई क्यों आ रही है, इनकी परसेंटेज डाउन करो, ठीक है। एजुकेशन का स्टैंडर्ड गिराओ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आगे ये कॉलेजेस में ना जा पाएँ, ठीक है, बेरोजगारी फैले, क्योंकि पढ़ लिख जाएंगे तो रोज़गार मांगेंगे, ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो क्या मांगेंगे, रोज़गार मांगने लगेंगे, नौकरियां मांगने लगेंगे, नौकरियां है नहीं, देंगे कहाँ से। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन जानबूझ के ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं दिमाग ख़राब करने, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सेंटेंसेस में घुसेड़ा जाएगा इस तरीके के सेंटेंसेस में कि बच्चों को कंफ्यूज करो, दिमाग ख़राब करो, उनका नंबर काटो, इनके ऐसी चीज़ें दो जानबूझ के जो बच्चों से हो ही ना, बच्चे परेशान हो जाए। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर ये हु बीच में आता है, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आपका एक्टिव वॉइस में, अगर उसमें हु बीच में आता है तो आपको उसको स्टार्टिंग में ही उसका पोर्शन बाय लगा करके कर देना है, ठीक है, वाई हु, फिर वॉज या वर जो भी है, सेकंड फॉर्म में अगर है तो वॉज वर आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में अगर यहाँ पर वर्ब है तो यहाँ पर इज आर एम आ जाएगा, बस इतना करना है आपको। सेकंड फॉर्म है तो यानी पास्ट इंडेफिनिट है, अगर फर्स्ट फॉर्म है या एस है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में क्या आता है, इज आर एम आता है, और पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में क्या आता है, वाज वर आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वर आ जाएगा, यहाँ पर वाज आ गया, ठीक है, वाई हु वाज,
अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर आ गया, और रिटन थर्ड फॉर्म आ जाएगी। रोट क्या है, सेकंड फॉर्म है, राइट की थर्ड फॉर्म आनी है यहाँ पर, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, तो रिटन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा सेंटेंस फिर, बाय हुम वाज दिस बुक रिटन, ये सेंटेंस हो गया आपका। तो ये हु जब आए तो हु को हु नहीं समझना है, ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं, पैनिक नहीं होना है, बड़े तसल्ली से आराम से प्यार से इसको कन्वर्ट करके देना है कि लो भैया तुमने हमें डराने की कोशिश की थी, ये लो कर दिया कन्वर्ट, दो पूरे मार्क्स, काटना नहीं, मार्क्स नहीं काटना, पूरे नंबर देना। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। अब उसके बाद में देखो प्रॉब्लम सेट है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, द मैकेनिक इज रिपेयरिंग द कार। अब यहाँ पर देखिए, ये पोर्शन में थोड़ा सा छुपा लेता हूँ इसको। अब यहाँ पर देखिए, द मैकेनिक इज रिपेयरिंग द कार। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें पैसिव वॉइस में। ठीक है, आईएनजी आई है, मैंने क्या बोला था, अभी थोड़ा सा चलते चलते लास्ट में एक स्लाइड मैंने आपके सामने रखी, उसमें मैंने कीवर्ड आपको बताए थे कि अगर एक्टिव सेंटेंस में आईएनजी में मेन वर्ब आ रही है तो सेंटेंस में बीइंग आएगा, पैसिव में कन्वर्ट जब हम करेंगे। और अगर एक्टिव वॉइस में हैज़ हैव है, ठीक है, तो पैसिव जब कन्वर्ट करेंगे उसका तो उसमें बीन आएगा। ओके, तो ये क्लियर कर दिया था मैंने अभी। तो यहाँ पर देखिए जो मेन एक्शन है यहाँ पर रिपेयर, गला बैठ गया आज बोलते बोलते, चलो आपकी मोहब्बत में गला क्या, हम खुद भी बैठ जाएंगे एक दिन, लेकिन आपके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो मेन वर्ब है इसकी क्या है, उसमें आईएनजी है, रिपेयरिंग। तो यहाँ पर जब हम पैसिव इसका बनाएंगे तो क्या आएगा, बीइंग आएगा। ठीक है, इज बीइंग होना है यहाँ पर द कार। ठीक है, तो सबसे पहले हम रखेंगे द कार, ऑब्जेक्ट हो गया ये, इसको सबसे पहले रखेंगे उठा करके, द कार इज लगाएंगे, फिर इसके बाद में क्या रखेंगे, इसके बाद में बीइंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि आईएनजी आया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, बीइंग लगाएंगे। द कार इज बीइंग रिपेयर्ड, यहाँ रिपेयर थर्ड फॉर्म में आएगी, मेन एक्शन थर्ड फॉर्म। ठीक है, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। अब ये मैकेनिक कहाँ चला जाएगा, बाय के बाद में ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसका। ठीक है, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। ओके, क्लियर हो गया सेंटेंस। यहाँ देखिए, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमें क्या ऐड करना है, बीइंग यूज करना है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस में भी बीइंग यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में बीन यूज करना है। ठीक है, बाकी मॉडल्स के साथ में बी आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में बी का यूज ही नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम यूज करने पैसिव वॉइस में, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करना है, वाज और वर। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल आ गया, डिड शी बेक दिस केक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट की हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर इंटेरोगेटिव भी है ये। अब इंटेरोगेटिव हो या पॉजिटिव हो हमें तो उससे कोई मतलब नहीं, हमें सेंटेंस कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ ये इंटेरोगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में बी नहीं आएगा, उसमें क्या यूज़ करते हैं हम, वाज वर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर दिस केक, दिस केक के साथ में क्या आएगा, वाज आएगा। तो वाज हम पहले ले जाएंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव है। ठीक है, टाइम वर्ड बाहर है तो हम वाइस को बाहर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, वाज पहले आएगा, वाज दिस केक। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी डायरेक्ट, बेक्ड। वर्ब क्या है यहाँ पर, मेन एक्शन क्या है, बेक, तो बेक्ड हो जाएगा, वाज दिस केक बेक्ड। बाय लगा करके हम शी को रखेंगे, बाय शी को जब ऑब्जेक्ट की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो हर। ठीक है, बाय हर, वाज दिस केक बेक्ड बाय हर। देखिए इस तरह से होगा, वाज दिस केक बेक्ड बाय हर। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर। उसके बाद में एक एग्जाम्पल और है, ओपन द विंडो। ठीक है, ओपन द विंडो, ये इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पर बताए जा रहे हैं आपको, और हर स्लाइड में मैंने एग्जाम्पल बताने की कोशिश की है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। अब मुझे लगता है कि आपको कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, ओपन द विंडो, विंडो को खोलो। ठीक है, तो ये ऑर्डर हम दे रहे हैं किसी बंदे को, तो ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें लेट मारना जरूरी होता है। ठीक है, लेट लगाएंगे हम, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेट लगाएंगे। ठीक है, लेट, फिर उसके बाद में द विंडो बी लगा करके
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, लेट द विंडो बी ओपन, ये हो जाएगा। ठीक है, लेट लगा दिया, फिर द विंडो बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दी हमने, ओपन। ठीक है, लेट द विंडो बी ओपन। अगर यहाँ पर रिक्वेस्ट की हम बात कर रहे होते तो क्या था, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो। जैसे यहाँ पर अगर प्लीज लगा देते, इसी सेंटेंस में अगर स्टार्टिंग में प्लीज लगा हुआ हो, प्लीज ओपन द विंडो, ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्लीज से समझ में आता है कि रिक्वेस्ट की जा रही है, तो हमें सेंटेंस उस तरह से बोलना होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो। क्लियर हो गया? चलिए अब यहां पर देखिए, द टीचर हैज पनिश्ड द स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, इसे नोट कर लीजिए, ये आपको करने, इसको मैं चेंज करके नहीं बताऊंगा। ठीक है, पहला सेंटेंस है द टीचर हैज पनिश्ड द स्टूडेंट, दूसरा सेंटेंस है हु, देखो हु आ गया यहाँ पर, मैंने भी दे दिया आपको हु। ठीक है, मैं भी डराऊंगा थोड़ा सा, एग्जाम में डराया जाएगा, मैं भी डराऊंगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये आ गया हु ब्रोक द ग्लास। उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल आ गया इसका, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद में चौथा एग्जाम्पल आ गया, यू मस्ट वियर अ हेलमेट। ठीक है, तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग पूरी दुनिया में इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हु ब्रोक द ग्लास, गिलास किसने तोड़ा। द टीचर हैज़ पनिश्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को पनिश किया। ठीक है, सजा दी। तो ये 4 एग्जाम्पल हैं। अब इनको कन्वर्ट करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, हम उसको चेक करेंगे और आपकी कमेंट को इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में पिन करेंगे। ठीक है, ये आपको बताना ही बताना है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये आपका होमवर्क है छोटा सा, इसमें सब मैंने मिक्स कर दिए सेंटेंसेस, थोड़े से सेंटेंसेस हैं, ये आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने हैं। क्लियर हो गया? अब ये समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ख़त्म ही कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको पैसिव में एक्टिव वॉइस को कैसे करके कन्वर्ट करते हैं बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपके सारा कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट आपको रहता है, कोई भी कन्फ्यूज़न आपको रहता है किसी भी पोर्शन में इस पूरे लेक्चर के, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जो होमवर्क मैंने दिया है वो करके आप कमेंट सेक्शन में उसको टाइप कीजिए, उसको हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है हमारा, वो वही जो इससे पिछला लेक्चर था हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, उसका एडवांस लेवल हम आपके सामने लेकर के आएंगे, उसका प्रैक्टिस सेट हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है, उसकी एडवांस प्रैक्टिस हम आपको करवाने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 7 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आया है। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।